धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्य कहना चाहते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए और उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस बलिदान पर विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानकर ग्रहण करे, उसके जीवन में अनुग्रह प्रकट होगा और परमेश्वर उसको अनंत जीवन के लिए उसके जीवन में उसके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, ताकि आदर और महिमा उस महान परमेश्वर की हो जिसने हमारे लिए उद्धार का कार्य पूरा किया। हम प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं हर उत्तम बात के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखी है। जो विश्वास करते हैं वो आपकी उत्तम उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारा और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान समर्थी परमेश्वर है। कल हमने आपको शेमा बताया था, हिब्रू वर्ड है शेमा। शेमा का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। जब आप वचन सुनते हैं तो ये आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं। और आपको मालूम है, परमेश्वर की वाणी को सुनने के बाद उसको निकाल कर फेंक देना, उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में बनाए ना रखना, उसके अकॉर्डिंग अपने सोचना नहीं, उसके अकॉर्डिंग चलना नहीं, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना, तो इसका परिणाम इजराइलियों ने भुगता है। और पुराना नियम एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने रखा है। अगर हम भी वही चीज करेंगे जो उन्होंने किया, तो उनका जो हाल है वो हमारा भी। यही पवित्र आत्मा हमको वचन में ले जाकर दिखाता है और हमें सिखाता है। दूसरी बात कि शेमा से जुड़ा हुआ एक शब्द और है जिसको बोलते हैं क्षमा, शमार। शमार का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, ध्यान देना, अटेंटिव होना, सावधान होना। इसके ढेर सारे मीनिंग है और इसको इंग्लिश में मेडिटेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका रियल वर्ड इंग्लिश में HEED, हीड। हीड का मतलब होता है परमेश्वर के वचन पर ध्यान धर के केंद्रित रहना, क्योंकि आपकी एक भी बात सुनी नहीं जाएगी। जो आप प्रार्थना में बोलेंगे वो सुनी नहीं जाएगी, वो अमान्य है अगर आप परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, यानी सुनकर उस पर विश्वास नहीं करते और अपने जीवन में लागू नहीं करते। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती। और पुराने नियम में इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो उसका वचन नहीं मानते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते, उनकी प्रार्थना घृणित होती, यानी परमेश्वर उस प्रार्थना को पसंद नहीं करता, सुनना नहीं चाहता। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। इसलिए आप लोग जब एक धारा चल रही है कि सब लोग प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, अपने स्वार्थ की प्रार्थना करने में लगे, शारीरिक चीजों की प्रार्थना कर रहे हैं, हमने आप लोगों को बोला प्रार्थना मत करो, क्योंकि जो प्रार्थना की जा रही है, जिस तरीके की प्रार्थना की जा रही है, वो बाइबल के अनुसार प्रार्थना है ही नहीं, और वो अनहर्ड है, यानी परमेश्वर उसे सुनता नहीं है, बल्कि ऐसी बातें करने वालों को पनिश करता, आपको दंड देगा। हम परमेश्वर के वचन में आज इसी विषय में आगे चलेंगे। सुनने में सबसे मुश्किल काम है सुनना और सबसे सरल काम है सुनना। दोनों चीज है ये। आप अपनी इच्छा की बातों को खूब सुनते हैं, लेकिन जो चीज आपके मन की नहीं है उसे आप बिल्कुल नहीं सुनते। और परमेश्वर का वचन आपकी इच्छा की चीज नहीं है, इसलिए लोग उसको सुनने में मन नहीं लगाते, उसको इधर से सुनते इधर से निकालते, सुनने का ड्रामा करते। क्या करते हैं? सुनने का ड्रामा करते हैं। अगर सुनते होते, जितने लोग हमारे साथ काफी सालों से जुड़े हैं,
अगर वास्तव में सुन रहे होते, उनके हृदय में जो परिवर्तन होना चाहिए वो हो गया होता। क्योंकि वो अभी तक ये सोच रहे थे कि हम सुन रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और वो सोच रहे थे कि हमको कोई पकड़ नहीं सकता। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन एक एक मनुष्य की एक एक हरकत उस पर पब्लिकली बोलता है। कलीसिया में सबके सामने बोलेगा और यानी सबके सामने लोगों को बेपर्दा कर देगा कि आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके के जीवन जी रहे हैं, आप विश्वास में नहीं हैं, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। और ये सबके सामने ओपन करता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने से डरें। जब आते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के लिए अपने कानों को और अपने दिल को तैयार कर दिया कि हम परमेश्वर का वचन केवल सुनेंगे नहीं, जैसा परमेश्वर के वचन में बताया गया कि सुनकर ध्यान, उस पर चिंतन करेंगे, उस पर विचार करेंगे। ये बात परमेश्वर कह रहा है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। देखिए, स्कूल में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका सबसे बड़ा श्रेय होता है उनके सुनने पे। छोटे बच्चे होते हैं, उनको साउंड भी सुनाई जाती है, जिसे फोनिक्स बोलते हैं। उनको साउंड्स दी जाती है, का, शा, ये जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ये साउंड क्यों जरूरी है? साउंड से ही आता प्रोनाउंसिएशन, जिसे उच्चारण बोलते हैं। आपका उच्चारण कभी अच्छा नहीं होगा अगर आपको साउंड्स नहीं सिखाए गए। और हमारे हिंदुस्तान में लोग शाह को सा बोलते हैं, सा को शाह बोलते हैं। शरीफ जबकि होता है शरीफ, और जहां पे शाह बोलना चाहिए वहां सा बोलते हैं। सो तो है बोलना चाहिए तो शो तो है, तो वहां पे शाह लगा देंगे। शाह को सा को शाह। ये उच्चारण क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि आपको इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं कराई। प्रोनाउंसिएशन, बहुत सी लैंग्वेज ऐसी जिसमें प्रोनाउंसिएशन पे ही अर्थ टिका होता है, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, हिब्रू, इनमें प्रोनाउंसिएशन पे ही मीनिंग टिकी होती है। आपका प्रोनाउंसिएशन गलत तो मीनिंग गलत। इसलिए प्रोनाउंसिएशन या साउंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बाइबल पढ़ते हैं वहां पर आपकी साउंड पकड़ी जाती है, उच्चारण पकड़ा जाता है, और आपका उच्चारण अगर गलत होता है तो उसकी मीनिंग गलत हो जाती है। इसलिए पढ़ते समय, सुनते समय सावधान होंगे, तभी आप पढ़ते और बोलते समय सावधान हो पाएंगे। आपकी बोली साफ क्यों नहीं है? क्योंकि आप सुनने में शार्प नहीं है, सुनने में आप सही नहीं है, आपके कानों में प्रॉब्लम है। जो लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं, उनके पास विवेक नहीं होता है। ये भी बाइबल ही बताती है। और हम लोग क्या करते हैं? सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो विवेकहीन हो जाते हैं। विवेकहीन का मतलब आप सुनकर उसको गंभीरता से ग्रहण कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप तुरंत उस चीज को उसका फीडबैक दें। आप उस पर आराम से चिंतन और मनन करें, और उसके बाद इत्मीनान से जब आप संतुष्ट हो जाए तब आप कहें हाँ ये बात बिल्कुल 100% सही है, ये मान्य है। और जो जो चीजें मान्य हैं उन बातों को ग्रहण करें, तब आपके जीवन में प्लस 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 होगा। देखिए, किसी भी अपने शिक्षक की बात सुनना ही बेहतर ग्रेड और सीखने की क्षमता बढ़ाने का रहस्य है। सुनने पर ही आपके, देखिए प्रभु यीशु मसीह के चेले कुछ नहीं करते, वो केवल प्रभु को सुनते रहते, और वो प्रभु यीशु मसीह के समान हो गए। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और लोग कहने लगे अरे ये तो एकदम, यानी यीशु मसीह फिर से आ गए। वही शैली बोलने की, वही तरीका बोलने का, वही उसी लहजे में बात करना जैसे प्रभु करता था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है कि आपके पूरे अस्तित्व में, जैसे यीशु मसीह वचन था ना, वचन देहधारी हुआ था। जब हम परमेश्वर के वचन से पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए वचन हमारे अंदर देहधारी हो गया।
और पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो वचन निकलेगा ना, तो आपको लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होता हुआ देख लेंगे। ये सब चीजों का आधार वचन है। वचन कलीसिया का आधार है, जो कि आज कलीसियाओं में वचन नहीं है। आपको मालूम है, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। आज का विषय शुरू करने से पहले थोड़ा सा फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए कि आज हम किस विषय पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। हो सके तो इंग्लिश में भी निकाल लीजिए, इस पे हम इंग्लिश में आएंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इंग्लिश में निकालिए। एंड आई टेल यू आर पीटर। ग्रीक में है इसका मतलब, पीटर का मतलब, पतरस का मतलब ग्रीक में है पेट्रोस, अ लार्ज पीस ऑफ रॉक, यानी पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा। एंड ऑन दिस रॉक, ग्रीक पेट्रा, यानी और मैं इस पत्थर पर, कौन से पत्थर पर? पेट्रा। ग्रीक में पेट्रा है। पेट्रा का मतलब होता है अ ह्यूज रॉक लाइक अ जिब्राल्टर। यहां यीशु मसीह शब्दों का खेल खेल रहा था, इसको बोलते हैं वर्ड प्ले। ये ग्रीक में और हिब्रू में वर्ड प्ले बहुत मिलेंगे आपको। अभी आपको शब्दों के खेल में आपको इसका खेल नहीं आएगा। जितने भी आप देखेंगे जर्नलिस्ट होते हैं, जितने भी आप देखेंगे पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी आप देखेंगे, जितने एम्बेसडर्स होते हैं, ये सब लोग शब्दों का खेल बहुत खेलते हैं, वर्ड प्ले। खैर आपकी बुद्धि से भी ये बहुत हाई लेवल, हाई थिंकिंग, हाई लेवल वाला चीज है, लेकिन आप यहां से सीखिए। यीशु मसीह यहां पर पतरस से ये कह रहे थे कि तू पत्थर का एक टुकड़ा है और मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। द फाउंडेशन ऑफ हिज चर्च इज द रॉक, द जिब्राल्टर, चट्टान। और मालूम चट्टान कौन है? द क्राइस्ट इज द रॉक। वो मसीह है चट्टान। अब मसीह कौन है? इंग्लिश में ही आप निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद पढ़ दीजिए इंग्लिश में। इन द बिगिनिंग, बिफोर ऑल टाइम, नहीं ब्रैकेट में लिखा होगा, वाज द वर्ड, ब्रैकेट में। तो ये वचन कौन है? आरंभ में वचन था। वो वचन कौन था? मसीह जी। एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड, और वो मसीह जो था वो परमेश्वर के साथ था। He was present originally with God. All things were made and came into existence through him, through Christ. And Christ is the word. ठीक? तो ये मसीह क्या है? वचन। ये चट्टान क्या है? वचन। और आज लोग अनादर किसका कर रहे हैं? वचन। आप इधर सुनते, इधर से निकालते, आप सुनने का नाटक करते हैं, आप सुनकर और गलत इंटरप्रेट करते हैं, आप सुनकर उसका गलत उपयोग और गलत प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब सिन है। हालांकि यहूदियों ने कभी ये काम नहीं किया, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, यही उनका गुनाह था। लेकिन वचन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया, वचन का अनादर नहीं कर, डरते थे, आज भी डरते हैं। वचन के विषय में यहां पर हम डिफर करते हैं उनसे। अन्य जाति के लोग वचन को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरते, उनको वचन की वैल्यू नहीं मानते। और धन्यवाद कीजिए कि हम लोग अनुग्रह के युग में, यहूदियों को तुरंत पनिशमेंट मिलता था वचन के कारण, लेकिन हम लोग अनुग्रह के युग में हैं, इसलिए परमेश्वर इकट्ठे हिसाब करें।
जो कुछ तुम बोगे, और बोते एक दिन नहीं, हम तो रोज बो रहे हैं, रोज गलत कर रहे हैं, रोज गलत कर रहे हैं। हम जितना गलत हम लोग कर रहे हैं उतना कभी किसी ने किया नहीं वचन को लेकर। इसलिए आपको आज दिखाया इंग्लिश में, वचन जो था ना वो ही मसीह है। कलीसिया की जो फाउंडेशन है वो वचन है एक्चुअल, और वचन के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं। कलीसियाओं में आज वचन की वैल्यू कम है, गीत संगीत और भजन कीर्तन और दुआ प्रार्थना की वैल्यू। आप देखिए किस दिशा में जा रही कलीसिया। जब आप वचन में और बाइबल में जाकर देखेंगे ना, सत्य आपको दिखेगा। जब सत्य दिखेगा और आप उस सत्य को जब ग्रहण करेंगे तो आप इस संसार में जब देखेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परमेश्वर की बातों का मिट्टी में मिलाकर अपनी धार्मिकता की स्थापना की जा रही, साफ साफ दिख रहा है। इसलिए सुनने पर बहुत फोकस कीजिए, ध्यान से सुनना हमारे लिए किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप जब तक आपकी समझ में ना आए आप सुनते रहिए, रिपीटेडली सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते। आप जब एक चीज को ज्यादा नहीं, अगर आप ध्यान से 3 या 4 बार सुनेंगे तो आपको मुद्दा समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली बार में ना आए, हमको मालूम पहली बार नहीं आए, आपने बचपन से इन चीजों को डील नहीं किया, वचन को कभी डील नहीं किया, आप वचन से आपका कभी सामना नहीं हुआ। आप बचपन से ऐसे माहौल में रहे जहां ह्यूमन वर्ड्स आपको मिले, लोगों के संरक्षण में आप रहे, लोगों की बातें सुनी और मानव बुद्धि की बातों, मानव भावनाओं को आपने सुना, लेकिन आपने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी शुरुआत नहीं हुई। इसीलिए पौलुस ने तिमोथियस को चिट्ठी लिखी। तिमोथियस जो था वो बचपन से पवित्र शास्त्र उसका जाना हुआ था, और जब आज के लोग इसे पढ़ते हैं जो अन्य जाति से है, वो लोग इस बात को अपने पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि आपके बचपन से पवित्र शास्त्र आपका जाना हुआ नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में वो चीज लागू हो सकती है। हम बचपन से ये सुन रहे हैं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, बचपन से हम देख रहे हैं, और इसीलिए हमको मालूम है जो बचपन से हमने देखा और आज हम देखते हैं, तो पहले जो सादगी थी, पहले जो सच्चाई थी, आज वो सब खत्म हो चुकी है। आज सिर्फ दिखावा रह गया, ढोल में पोल है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे लोग। अफसोस होता है। इसलिए वापस बैक टू द बेसिक्स, हम वापस हमें वचन नहीं जाना पड़ेगा सत्य को जानने के लिए और सत्य को उजागर करने के लिए, क्योंकि वचन ही हमको, वो हमारी अथॉरिटी वचन है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है। द अथॉरिटी ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसी को बोला गया है स्क्रिप्चुरा सोला, यानी वचन ऑथराइज्ड है। ये लैटिन वर्ड है स्क्रिप्चुरा सोला। स्क्रिप्चुरा का मतलब वचन, सोला का मतलब यही अकेला है। जैसे कहते हैं ना कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास से, खाली विश्वास से नहीं है और खाली अनुग्रह से नहीं, ये कॉम्बिनेशन हमने इस पे आपको बताया था। स्क्रिप्चुरा सोला, यानी स्क्रिप्चुरा सोला का मतलब है केवल वचन को छोड़ कोई संस्था, कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं है परमेश्वर की सत्य के। सत्य केवल आपको वचन में ही मिलेगा और सत्य केवल वचन ही है। रिटन वर्ड, लिविंग वर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ द वर्ड, वो पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा जिसको बोलते हैं। तो आपको 3 रूप में सत्य मिल रहा है और ये तीनों रूप में आपको पहले आपको मिलेगा रिटन, और पवित्र आत्मा हमको रिटन वर्ड से लिविंग वर्ड की तरफ लेके चलता है। दिस इज आवर जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। कोई भी व्यक्ति अपने आप वो सब कुछ नहीं सीख सकता जो उसे जानना चाहिए, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों ना हो। जब तक आपके पास दूसरों की बात सुनने की क्षमता नहीं होगी, आप हमेशा गलत सूचनाएं ही पाएंगे। वास्तव में सुनना जीवन के सभी पहलुओं में मददगार होता है। ये व्यवसाय में, सामाजिक परिस्थितियों में और विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में सुनने में मदद करता है। जो कोई भी अपने जीवन साथी या बच्चों की बात नहीं सुनता, उसे जल्द ही पता चलता है कि उसका परिवार जल्द ही बिखर जाएगा। आप सुनना बंद कर दीजिए।
तो आपका परिवार जो है, आप कम्युनिकेशन बंद, इसका मतलब रिलेशनशिप स्टॉप। जब दो देशों के बीच टेंशन होती है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। भाई उनका यहां से एम्बेसी बंद, उनकी वहां से एम्बेसी बंद, यही सूचना का केंद्र होता है एक दूसरे के देश में। एम्बेसी का बंद होने का मतलब बातचीत बंद, और बातचीत बंद, व्यापार बंद, सब कुछ बंद, इसका मतलब रिलेशनशिप कट ऑफ। आप परमेश्वर के साथ बातचीत करना, आप परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दीजिए। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, कुछ ही महीने में आप अपनी हालत देख लीजिए, और इससे आपको यह पता चल जाता है कि आप सुनकर इसका अनादर कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, इसका परिणाम कितना बुरा होगा। आप पंगा लेते जा रहे, पंगा लेते जा रहे, पंगा लेते जा रहे, क्योंकि आप उसके वचन को सुनने के लिए आते हैं, इसके बदले में आपको इतना आशीष मिल रही है। अगर आप उसको मानने लगेंगे तो कितनी आशीष बढ़ जाएगी, कितना आप कहां से कहां पहुंचा देगा वो। लेकिन वो हाथ रोके हुए, क्योंकि आप केवल सुनने का काम कर रहे हैं। सुनने से इतनी बरकत मिल सकती है, तो उसको मानने में हमारी बरकत कई गुना बढ़ जाती है। यही परमेश्वर सिखाना मांगता है हम लोगों को। अगर एक राष्ट्र एक दूसरे की बात सुनते तो कई युद्धों को रोका जा सकता था। आज राष्ट्र एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं तो युद्ध हो रहे हैं। ये लड़ाइयों का कारण क्या है? ना सुनना। ना सुनने के नतीजे देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहे हैं, और यही नतीजा आपके जीवन में भी होगा जब आप सुनना बंद कर देंगे। शास्त्रों के अनुसार सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरित पौलुस ने ये बात लिखी रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 17 पद। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 17 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहां से आएगा? किसकी? यूट्यूब पे सुनने से आएगा विश्वास? विश्वास कहां से आएगा आपके पास? अब यहां पे एक मिनट के लिए आपको रोकेंगे। जब कोई व्यक्ति पहली बार कलीसिया में आता है, वो क्या कहता है? हम विश्वास करते तभी तो आए। वो क्या कह रहा है? वो ये मन में सोच के आया है कि हमारा यहाँ काम बन जाएगा, इस विश्वास से आया। एक्चुअली वो आशा से आया है कि यहां शायद मेरा काम हो जाए, और इसको वो विश्वास कह रहा है। लेकिन विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से पैदा होता है। परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन में लागू करने से बढ़ता है, और परमेश्वर के वचन और विश्वास में बढ़ते रहने से पवित्र आत्मा से वो व्यक्ति प्रेरित होता है, तो उसके जीवन में आत्मा के फल लगते हैं। ये परिपक्वता है विश्वास की। विश्वास में वो परिपक्व होता है। तो विश्वास पैदा भी वचन सुनने से होता है, और आपके सुनने पर ही डिपेंड करता है कि अगर पैदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम हो रही है। विश्वास मसीह का वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है, इसका मतलब बॉर्न अगेन। आपके जीवन में आपकी आत्मा का जन्म हो जाता है। आपकी आत्मा परमेश्वर की आवाज के लिए ललायित हो जाती है, और आप उसमें फोकस हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, और फिर आपको हर समय वो चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कितनी देर में उसको फीडिंग करानी होती है? कितनी देर में फीड कराती मां? अरे वो थोड़ी देर में भूखा होता है, थोड़ी देर में वो भूखा होगा, क्योंकि वो पैदा हुआ है। तो पैदा हुआ तो दूध पी रहा है ना, तो दूध और पानी वो लिक्विड है, तो वो थोड़ी देर बाद वो सुसु करता निकल जाता है ना। तो उसको थोड़ी देर में फीडिंग की जरूरत होती है। बॉर्न अगेन व्यक्ति को बताइए परमेश्वर के वचन में कितनी जल्दी इतना ललायित होता है कि आप थोड़ा सा कहीं से मिल जाए, थोड़ा सा कहीं से मिल जाए। यही है धार्मिकता का भूखा प्यासा। एंड ये भूख प्यास नहीं दिखती है, तो इसका मतलब कि वचन सुन तो रहे हैं। बत्ती क्यों नहीं जल रही है? कहीं सर्किट में प्रॉब्लम है। ये वो वैसे नहीं सुन रहे जैसे सुनना चाहिए, नहीं तो तुरंत विश्वास सुनने से पैदा होता है। आपने कैसे सुना? अभी तक विश्वास पैदा ही नहीं हुआ। बॉर्न अगेन विश्वास आपकी आत्मा में पैदा हो जाता है। आपकी आत्मा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ललायित हो जाती है। विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर का संदेश प्राप्तकर्ता के हृदय या मन में प्रवेश करता है कि नहीं। विश्वास पैदा होने का मतलब बॉर्न अगेन। अगर आपके अंदर अभी तक आप बॉर्न अगेन नहीं हुए, सुन नहीं रहे हैं, आप सुनने का ड्रामा कर रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन से सब चीजें पता चल जाती हैं।
विश्वास का महत्व इस बात में देखा जा सकता है कि इसके बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब संभव ही नहीं। आप दुआ करके और आप गीत गा के और भजन कीर्तन करके आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आप अगर उसको प्रसन्न कर सकते तो एक ही रास्ता है, विश्वास। उसके वचन आपके जीवन, जब आप बॉर्न अगेन हो जाते तो वो इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास बिना अनहोना, इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते। कोई और दूसरा तरीका बताइए उसको प्रसन्न करने का। है कोई तरीका? परमेश्वर आपसे कब प्रसन्न होगा? जब आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे, विश्वास पैदा हो जाएगा, है ना। बॉर्न अगेन का मतलब आपके अंदर विश्वास पैदा हो गया। ऐसा बताया जाता है कि सुनने के 3 प्रकार हैं। ना सुनना, बिना आत्मसात किए सुनना, और तीसरा है बिना आत्मसात किए सुनना, और तीसरा है जो सुनते हैं उस पर सोचना, विचार करना कि आपने क्या सुना। लोग सुनते हैं, ये 3 तरीके हैं सुनने के, कि एक तो सुनने का ड्रामा करना, यानी सुनना ना के बराबर, सुना ना सुना। आपको बताइए यीशु मसीह ने क्या बोला था? मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और शैतान आकर उनके हृदय से ले गया, वो वैसे ही वापस अपने रास्ते। अब आप ये बताइए कलीसिया में कौन से लोग ज्यादा है? जब हम जांचते हैं ना, क्यों करते हैं, तो ये 3 उंगली हमारी तरफ होती है। जैसे ही आपने कहा ये ज्यादा है तो उसमें आप भी है ना। अब परमेश्वर आपसे कहेगा कि तुम दूसरे को छोड़ो, अपने को बताओ, तुमने क्यों नहीं विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर के न्याय आसन के सामने क्या होगा। अभी आप देखिए वचन डील कर रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ना सुनना, बिना आत्मसात किए सुनना, और जो सुनते हैं उस पर सोचना। इनमें से प्रत्येक पर हम अगर ध्यान दें और देखें कि वे आध्यात्मिक सेवा में कैसे संबंधित हैं। सुनने में असमर्थ, ये वे लोग हैं जो श्रोताओं के बीच में बैठते हैं और जो कहा जाता है उसे ना तो सहमत होते हैं और ना ही असहमत होते। ना सहमत होते ना असहमत होते। हम जब खड़े होकर यहां से बोलते हैं ना, हमें सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। काइंड ऑफ हियरर्स, लिसनर्स, कैसे लोग बैठे हुए, किस तरीके। देखिए हमको ये नहीं, हमको परमिशन ने बोला ही है कि तू ये काम कर, बाकी हिसाब तो मैं ले लूंगा सुनने वालों से। तो हिसाब आप ही से लिया जाएगा। वो बहुत यत्न करके अपने सेवकों को अपने लोगों तक पहुंचाता है जिनसे वो प्रेम करता है। यह लिखा हुआ है भजन उसमें यशाया में, कि वो बड़े यत्न करके अपने भविष्यवक्ताओं को, उन लोगों को जिनसे वो प्यार करता था, उनके पास भेजता था, और वे उनकी सुनते नहीं थे, सुन के अनसुना करते थे। तो परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। तो वो अपना काम, परमेश्वर की तरफ से कोई कमी नहीं, वो आप तक पहुंचा रहा है, जबकि आज के जमाने में बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी आप तक पहुंचा रहा है, ये उसकी महिमा है। वो तो ना तो उससे जो वचन सुनते हैं उससे ना तो वो सहमत होते हैं ना सहमत होते हैं। वे या तो स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से असावधान होते हैं। वे नहीं जानते कि क्या कहा जा रहा है। वे उपस्थित होने के बावजूद भी आराधना नहीं कर रहे। वे उन लोगों में से हैं जो खुद पर हंसते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, सोते हैं, घूरते हैं, दिव्य स्वप्न देखते हैं, नोट्स लिखते हैं या बात करते हैं, आदि आदि आदि। उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के लिए उचित स्वभाव में खुद को अनुशासित करने की आवश्यकता है। यमुना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। यमुना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, आत्मा का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति और सच्चाई का मतलब वचन। उसकी उपस्थिति के वचन में आप जब अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तब आप उसकी आराधना कर रहे हैं।
आराधना करने का मतलब गीत संगीत नहीं है। आराधना करने का मतलब वचन का अध्ययन है। हम लोग रोज आराधना करते हैं। गीत संगीत स्तुति आराधना है। वो स्तुति हफ्ते में एक बार की जा सकती है, वो आप अपने मन में हर समय करो। नए नियम में लिखा है मन में भजन कीर्तन करते रहो, वो व्यक्तिगत है। लेकिन जब यहां आए हैं तो सत्य के साथ सत्य और आत्मा, इनका कॉम्बिनेशन आपके जीवन में काम करे। बिना ध्यान लगाए सुनना। इस श्रेणी के लोग वक्ता के साथ तर्क नहीं करते। कई बार तो उनका ध्यान दूर की चीजों पर भी होता है। हालांकि अगर आप उनसे अचानक कोई सवाल पूछे तो वे आपके आखिरी कुछ शब्द दोहरा सकते हैं। ये लोग ध्यान बटाकर सुनते हैं, यानी इनका ध्यान बटा रहता है। ये इस तरीके के सुनने वाले। विचारशील श्रोता, जो वक्ता द्वारा प्रस्तुत विषय पर विचार करेगा वही सिखाया जा रहा है। वो रुचि के साथ सुनता है और सीखना और सत्य जानना चाहता है। आजकल हम लोगों को बहुत जरूरी है कि ध्यान को अपने, क्योंकि हम भटकने वाले मन के लोग हैं और इसलिए हमारे इस भटकते मन को परमेश्वर केंद्र में ला रहा, वचन के केंद्र। क्या परमेश्वर के वचन पर फोकस करना सीखे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 24 पद पढ़िए। मरकुस 4 अध्याय का 24 पद। फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो। क्या कहा था उसने? नहीं, क्या कहा था? फिर से पढ़िए। हाँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या कहा? शमार, हमने जो वर्ड बताया ना, शमार का मतलब है चौकस रहना। वचन शेमा, शेमा को सुनते समय आपको बहुत, ये हिब्रू वर्ड में हम बता रहे हैं। हिब्रू लैंग्वेज में ये एक बिहेवियर है, एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हैं, एक अभिव्यक्ति है कि आप जब कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के वचन। तो आपका सारा मन, सारा दिल, सारी शक्ति, सारी बुद्धि कहां केंद्रित होनी चाहिए? नहीं होती, क्योंकि हम भटकने वाले मन के। हम अभी तक शारीरिक है। हम शारीरिक बातों में बहुत बोलना चाहते हैं, खूब बातें करते हैं, खूब पक 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 पक। लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए गंभीरता चाहिए, विचारशीलता चाहिए। वो क्योंकि गंभीरता नहीं है ना, इसलिए हम वचन को लेकर सीरियस नहीं है। इसलिए हम लोग कई बार वचन को इधर से सुनते, इधर से निकालते हैं। परमेश्वर आपको माफ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने पुत्र का बलिदान कर चुका है। वो आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाना चाहता है। परमेश्वर ने इसीलिए अनुग्रह पर अनुग्रह कर रहा है कि काश उसने इजरायलियों को बार बार माफ किया। जब जब वो माफी मांगते तो उन्हें माफी मिलती थी। अनुग्रह वहां पर भी है। लेकिन एट लास्ट जब उसने देखा कि ये बिल्कुल भी माफी मांगने के बाद फिर वहीं के वहीं, कई सालों का, यानी कई 100 सालों का इतिहास, तब परमेश्वर मुड़ा। और अभी नहीं बता रहे कंप्लीट नहीं मुड़ा। परमेश्वर उनके लिए अनुग्रह रखे हुए, सिर्फ उनको स्टॉप किया, रोक दिया। और अब वो अन्य जाति की तरफ है कि इन्हें चेक कर लें। तो परमेश्वर का अनुभव क्या कह रहा है? आप बाइबल में जाके देखिए परमेश्वर का अनुभव क्या कहता है कि अन्य जाति के लोगों, जिनको परमेश्वर सोचता था कि ये उनसे अच्छे निकलेंगे, ये उनसे भी भयानक। ये परमेश्वर का एक्सपीरियंस है, वचन में है सब। हम धीरे धीरे पदों पे आपको लेके जाते हैं। जोर का झटका धीरे धीरे लगना चाहिए कि हम लोग किस श्रेणी से आ रहे हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से। हम अन्य जाति से, और हम लोग परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहते हैं और दुनियादारी में हम पूरी तरीके से यहां तक डूबे हुए। सारी बातें दुनिया की पूछ लीजिए और वचन की एक चीज नहीं मालूम। परमेश्वर को क्या पसंद क्या नहीं पसंद आज तक नहीं मालूम। हमको हमें क्या मालूम है, हमारे घर वालों को क्या पसंद है वो हमें मालूम है। मसीह ने सिखाया कि लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे कैसे और क्या सुनते हैं। देखिए, जहां पर गलत शिक्षा हो रही है उनके लिए बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है। यीशु मसीह ने जो कहा था कि चौकस रहो कि तुम क्या सुन रहे हो। लिखित वचन लेकर भी तुम जो सुन रहे हो उसको पढ़ नहीं रहे हो और उसको टैली नहीं कर रहे हो, तो तुम क्या सुन रहे हो? तुम भ्रमित होने वाली बातें सुनकर भ्रमित हो रहे हो, तो ये तो तुम नाश हो रहे हो अपने आप आसानी से, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को टैली नहीं कर रहे हो।
लिखित वचन से। आज के युग में जो कुछ भी बोला जा रहा है वो 100% नहीं सही है, वो गलत है। इसीलिए वचन, लिखित वचन हमको दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 18 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 18 पद। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 18 पद। जी, इसलिए चौकस रहो। देखिए वहां तुम क्या सुनते हो, और यहां पे कह रहा तुम किस तरीके से सुनते हो, किस रीति से, तुम्हारे सुनने का ढंग क्या है। सुनने का ड्रामा तो नहीं कर रहे। यीशु मसीह इस पे बहुत क्योंकि वो महागुरु है, वचन देहधारी हुआ, तो वचन ही गुरु है, वचन ही पोल खोलेगा। कोई और बता दीजिए गुरु। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा वचन है, तो इसमें आत्मा से प्रेरित वचन है, तो ये आत्मा भी है और वचन भी है, ये तो प्रेरित है, यही पोल खोलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार केंद्र कराता था वचन 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 पर। वचन से दूर मत हटना, वचन वचन वचन। और आज लोग भ्रमित होने के लिए, भावनाओं में भ्रमित होना बहुत आसान है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, वो आपको पलटकर घुमा फिरा के इन्हीं बातों, क्योंकि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे आज लोग अपने इंटरप्रिटेशन और तमाम वर्जन्स हैं, उससे आपको किसी भी वर्जन से कुछ भी बता दे। भ्रमित करना बहुत आसान। मेरे साथ एक पद निकालिए, प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और 17 अध्याय के 10 पद से पढ़िए। ये बीरिया एक शहर था, एक नगर था, बीरिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें, इसका मतलब वो प्रतिदिन पौलुस के साथ बाइबल स्टडी करते थे, और साथ ही में लिखित वचन से टैली करते थे। इससे पड़ा नाम बीरियन मसीही। ये बीरिया के मसीही को टॉप मसीही बताया गया। मालूम क्यों? ये मसीही बनना है हमको। इन मसीहों में क्या चीज खास थी कि जो बताया जा रहा है आप बंद करके जी 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 जी, जी। आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है? इसीलिए तो सब अपना अपना गुरु पकड़े खड़े। यीशु उसने, पौलुस ने और यीशु मसीह के चेलों ने बता दिया था अंत के दिनों में कि सब अपने अपने मन के, जिनको वो पसंद करेंगे सुनना, वो उनके अपने चाहते प्रचारक बन जाएंगे। लोगों के अपने अपने चाहते प्रचारक होंगे। लेकिन बीरियन क्या करते थे मालूम? ये जब प्रचारक आता था ना, उसको सुनते थे और लिखित वचन में पूरा टैली करते थे, डेली का डेली। ये लिखा जैसा वैसे ही बोल रहा है कि कहीं और बोल रहा है, चेक करते थे। और आपको मालूम है कलीसिया को यही जिम्मेदारी भी दी गई थी, क्योंकि जब आप इसमें आते हैं 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 29 पद पढ़िए, 29 वर्ष। भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले, देखिए लिखा है ना। तो जब आपके पास परखने, और परखें कहां से? दिमाग से, कल्पना से? काहे से परखेंगे? कसौटी मालूम है? परमेश्वर का रिटन वर्ड इज द कसौटी। ये लिटन बाइबल जो है ना, ये बाइबल है कसौटी। प्रचारक को सुनते समय अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेक कर पाए कि ये जो बोल रहा है ये ग्रहण योग्य है कि नहीं, तो आपको बाइबल अपने साथ रखनी पड़ेगी।
अब आपको बाइबल भारी लगती है लेके चलना, तो आजकल फोन में भी है, लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, उसमें मिस इंटरप्रिटेशन है और उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग्स हैं, कुछ वर्ड है कुछ नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स है। लेकिन हार्ड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्ड कॉपी को भी अगर आप चाहते हैं कि ये लेके ना चलनी पड़े तो आपके अंदर हृदय में छप जाए, द बेस्ट वे। आपके अंदर इतना भर जाएगा ना कि आप खट से सुन के बता देंगे गलत बोलता, ये गलत बोलता। हम लोगों ने बचपन से इतना सुना और हमने शुरुआत में सही सुना, और जब अब हम सुनते हैं तो हमको खट से पता चल जाता है, क्योंकि बचपन से हमने सुना, हमने सही सुना, अब गलत सुनते हैं, तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता फटाफट। इसलिए क्योंकि हमारे घर का माहौल वचन वाला ही था। हम लोगों को बचपन से वचन 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 ये हम लोगों को सिखाया जाता, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें रटा दी जाती, तो वचन से हम लोग वाकिफ रहे। इसलिए इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 1 Corinthians chapter 14 verse 29 इन इंग्लिश। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 28 पद, 28 नहीं 29, 29 पद जी। So let 2 or 3 prophets speak, those who inspired, यानी जो इस चीज के लिए ठहराए गए हैं, प्रेरित किए गए हैं, वो उनकी बात की जा रही। प्रोफेसी का मतलब होता है प्रीचिंग और टीचिंग जी। while the rest, यानी वो प्रीच करे या टीच करे, while the rest पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब वही हीड, उसको परखें जी। पे हीड, पे अटेंशन, वे टॉलेट एंड डिसर्न, इस बात को अपने अंदर परखें, इस बात की परख हासिल करें। डिसर्न कि वो क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ये कलीसिया में डिसिप्लिन था, पहली सदी कलीसिया में, और आज आप बोल नहीं सकते, मुक्त अक्षर बन के बैठिए, आपको बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक है। आप प्रीचिंग और टीचिंग के समय शांत रहें, उसको पहले डिसर्न करें, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसी सभा खत्म होती है, आप बोलने वाले से जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन करेंगे और वो आंसर दे रहा है, उसके आंसर, वो अगर वचन से ही आंसर दे रहा है, कोट कर रहा है कोई पद, और अगर वो भावनात्मक आंसर दे रहा है वर्बली, तो वो मानने नहीं। तो आप क्या कर सकते, कुछ मत बोलिए, लेकिन आप ये समझ जाइए कि ये बंदा ये सही नहीं बोलता। आप अपने तो बचा सकते हैं ना, खुद को बचा सकते हैं। तो हर व्यक्ति बचेगा कैसे? भ्रम से या झूठी शिक्षा से? वचन, इसकी सही जानकारी जब होगी तब बचेगा। तो आपको पास्टर आपके साथ साथ नहीं घूमेगा बचाने के लिए। आपके घर पे तमाम लोग आएंगे विजिट कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आप किसी कलीसिया से बिलोंग करते हैं, आप जाते हैं, तो आपके पास आएंगे अपनी शिक्षा लेकर और आपको भ्रमित करेंगे। आप उनको कैसे डील कर पाएंगे? अगर आप वचन सही तरीके से आपके मन में नहीं बैठा है, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर क्या करेंगे? या तो आप भ्रमित हो जाएंगे, जो कुछ आपके पास जो अंदर जमा भी हुआ है ना, थोड़ा बहुत समझ, वो भी आपकी मिट्टी में मिला के चले जाएंगे। वो आपको ये बता दे रहे पक्का, तो आप जीरो पे थे, जीरो पे रहेंगे, जीरो पे ही आउट हो जाएंगे। आपको कोई भला नहीं होगा। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परमेश्वर के वचन से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। देखिए, परमेश्वर की बात सुनने के बारे में जो खास बात है उस पर हम जाएंगे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 50 अध्याय, 50 चैप्टर, और उसका 4 और 5 पद पढ़िए। यशाया उसका 50 अध्याय, उसका 4 और 5 पद।
हैं? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान। देखिए यहाँ पे जो बात लिखी जा रही है कि परमेश्वर अपने वचन के सुनने वालों को शिष्य बनाता है, या जो वचन को सुनना पसंद करते हैं उनको अपना शिष्य बनाता है। आप भक्त नहीं बनिए, परमेश्वर में भक्तों की कोई गिनती नहीं है, शिष्यों की गिनती है। परमेश्वर अपना शिष्य बनाता है क्योंकि उस परमेश्वर शिष्य के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, ठीक जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में आ जाइए। जी, आइजाया चैप्टर 50 वर्स 4 and 5 in English। जी, The servant of God says, the servant of God says, the Lord God has given me the Lord God has given me the tongue of a disciple, the tongue of a disciple and of one and of one who is taught who is taught that I should know how to speak a word a word in season to him who is weary. who is weary, यानी जो थका हुआ है उसके उस अवसर पर मैं उसको कैसे वचन के द्वारा प्रोत्साहित करूं या उसको बल दूं, ये प्रभु हमें सिखाता है अपने सेवक को। ये सेवकाई में प्रभु हमको सिखाता है। हम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बोल सकते, सेवक को अनुमति नहीं है कि वो अपने शब्द बोले। आज का 5वां पद पढ़ दीजिए जी। है He wakens me ही वेकेंस मी morning by morning. मॉर्निंग बाय मॉर्निंग, यानी प्रति भोर रोज सुबह वो हमें जगाता है सेवक को। He wakens my ears ही वेकेंस माई, वो हमारे कानों को जगाता है to hear टू हियर as एज अ डिसाइपल as one एज वन taught. हु इज टॉट, यानी वो जिससे वो शिक्षा देना चाहता है उसको वो जगाता है, उसके कानों को जगाता है और उसको सिखाता है। जी, The Lord God has opened my ears द लॉर्ड गॉड हैज ओपन माई ईयर and I have not been एंड आई हैव नॉट बीन rebellious रेबेलियस or turned backward. और टर्न बैकवर्ड, ताकि मैं उसका विद्रोह करके वापस भागने ना पाऊं। वो हमें जगाता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें शिष्य बनाता है। अब आप देखिए पुराने नियम में ये बात भविष्यवाणी की पुस्तक में है। यीशु मसीह ने आके यही काम किया था कि नहीं किया था? उसने सबसे पहले शिष्य बनाए, और जब वो पब्लिक में प्रीच करता था, टीच करता था, तो पब्लिक ऐसे ही थी जैसे आज की। लोग सुनते थे और चले जाते थे, अपने मतलब से आते थे। कोई खाने के मतलब से आता था, कोई चंगाई पाने आता था, कोई दुष्टात्मा छुटकारा पाने आता था। लेकिन चेले हर समय उसकी सुनते रहते थे और कोने में जाके उससे अर्थ पूछते थे। तो उन्नति किसकी हुई और बाकी वो लोग कहां गए? देखिए, आपको जिनको प्रभु ने चंगा किया था, ये कहां लिखा है कि वो दोबारा बीमार नहीं पड़े? नहीं पड़े थे, उन्हें चंगाई मिली, लेकिन वो प्रभु के पीछे नहीं चले, उसकी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, दोबारा हुई। और जब प्रभु ने अपना काम करा, एक बार चंगाई दी ताकि वो विश्वास में आगे बढ़े, और जब वो नहीं बढ़े तो उनका अंत क्या हुआ? वो बीमारियों में मर भी गए। तो फायदा क्या हुआ एक बार की चंगाई लेकर? कई बार लोग मालूम है सिर्फ यहां पर आते हैं कलीसिया में कि हमें चंगाई मिल जाए, आज मिल जाएगी चंगाई, कल फिर होगी। तो बार बार तो चंगाई नहीं देगा। पहले तो वो तुम चंगाई क्यों दी थी? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर है ये, कि ताकि तुम विश्वास करो कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, इसलिए चंगाई दी थी। तुमने उस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर को देखा लेकिन विश्वास नहीं किया। यही उसने कहा था, तुम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते।
यही डांट रहा था यीशु मसीह। वो दृष्टांतों में बातें इसलिए करता था क्योंकि लोग जो है ना सुनने का ड्रामा करते थे। आज भी वैसे ही लोग नहीं बदले, हम पक्का बता रहे आपको, कोई नहीं बदला। आप वचन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। यही बात बताई जा रही है, वचन यही हमको आजकल बता रहा है और इस बात के लिए वचन हमें बाध्य कर रहा है कि हम परमेश्वर जैसा वचन कह रहा वैसा हम सुनना शुरू करें। बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर कई तरह से बोलता है जिसमें पवित्र शास्त्र, कलीसिया और परिस्थितियां शामिल हैं। कलीसिया में प्रभु वचन बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, और परमेश्वर आपसे पवित्र शास्त्र के द्वारा भी बात कर रहा है। लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों में ले जाकर भी बात करे। जब आप भयानक परिस्थिति में फंस जाएंगे तब परमेश्वर कहेगा तुमने बेटा इतने दिन तक सुन के विश्वास नहीं किया, आज तुम यहां फंसे हो। अब तुम क्या सोचते हो कि यहां से तुम्हें मैं झटके से निकाल लूंगा? ना, मैं इस परिस्थिति में तुमको लाया हूं ताकि तुम इस परिस्थिति में पश्चाताप करो कि मैंने इतना सुना लेकिन प्रभु मैंने आपके वचन का आदर नहीं किया। परिस्थिति में ले जाके फंसा के सिखाएगा। हमें भी सिखाया है, हम सीख कर आ रहे हैं और एक बार नहीं हमें बार बार परिस्थिति में ले जाता है। वो परिस्थिति में ले जाके हमको नए प्रकाशन भी देता है और वो समय बहुत अच्छा होता है जब वो हमें परिस्थिति में ले जाता है। परमेश्वर की बात सुनना, ये देखना है कि वो कब हमारे ध्यान में सत्य, समझ, बुद्धि, मार्गदर्शन, दृढ़ विश्वास, निर्देश या प्रोत्साहन लाता है। ज्यादातर समय मसीही शारीरिक सुनने के बजाय आत्मा के माध्यम से परमेश्वर को सुनना चाहिए, लेकिन हम सुनते हैं शारीरिक माध्यम से, हम आत्मिक रूप से नहीं सुनना चाहते। पवित्र आत्मा की भूमिका में से ये है कि वो हमें सुनने में मदद करे, ये समझने में कि परमेश्वर हमसे कब बात कर रहा है या क्या बात कर रहा है। अच्छी तरह सुनने की आदत डालने से हम परमेश्वर और दूसरों दोनों के लिए बेहतर श्रोता बनते हैं। आपको सुनने की, अच्छे से सुनना आदत डालनी पड़ेगी। अब मालूम आपको, हमें एक और चीज बताते, लोग फोन पे बात कर रहे हैं, अभी पूरी बात पूरी नहीं हुई है, आधी बात सुनी फोन काट दिया, ये डिसऑर्डर है। अरे पूरी बात जब चर्चा हो जाएगी, हम कहें कि ठीक है अब रखो, तब फोन काट के रखो। आधी बात सुनी काट दी, फिर वो बात दोबारा मिलाना पड़ता है। अरे यार असली बात तो सुनी नहीं, काट दिया। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। परमेश्वर के वचन में बार बार ये बात आएगा, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, और मेरी बात अगर सुन रहे हो तो तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। परमेश्वर की बात सुनना सीखना एक चुनौती है, एक चैलेंज है, ये इतना आसान भी नहीं है। ईश्वर को सुनना सीखना और भी बड़ी चुनौती है। हालांकि पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब ईश्वर एक श्रव्य आवाज में बोलते हैं, लेकिन अधिकतर ईश्वर कम प्रत्यक्ष तरीकों से बोलते हैं। हम ईश्वर को सुनने में संघर्ष करते हैं, अक्सर उनकी उपस्थिति की वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं जब हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम ईश्वर से सुन रहे हैं। ईमानदारी से यह वास्तव में निराशाजनक लग सकता है। परमेश्वर की बात सुनने के लिए प्रोत्साहन, ईश्वर को सुनना हमेशा उतना कठिन नहीं होता जितना आप और हम सोचते हैं। एक पद और निकालिए, आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय, उस हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी एक संग देखेंगे। देखिए, हम परमेश्वर को कलीसिया में क्यों ये काम करना, सबको एक साथ बढ़ाना, एक साथ करना, क्योंकि हम सब एक साथ उसको देखेंगे। ये थोड़ी ना कि हमने देख लिया अब हम आपको, अब तुम नहीं देख पाए हम देख, यह कंपटीशन नहीं चल रहा है। उस सबको एक साथ प्रकट करेगा अपने आप को। सेकंड कमिंग में यही होने जा रहा है। और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को बात सुनने के बारे में, देखिए परमेश्वर की बात सुनने के बारे में बाइबल क्या कहती है। बाइबल में ऐसे कई अंश है जो हमें
परमेश्वर की बात सुनने के बारे में सच्चाई सिखाते हैं। बाइबल में हम जो है परमेश्वर की बात को स्पष्ट रूप से सुनना के विषय में अभी यशाया 50 अध्याय का 4 और 5 पद में पढ़ के देख चुके हैं कि यहां पे परमेश्वर कैसे सिखाता है। ये तरीका बहुत अच्छा है कि जिस तरह से परमेश्वर हम लोगों को सवेरे के समय उठा के हमारे कान खोल के हमको सिखाता है। देखिए, दो समय ऐसे हैं, एक सूर्योदय का समय और एक सूर्यास्त का समय, जब परमेश्वर आदम से मिलने आता था। ये दो ही समय है मुलाकात करने। दिन भर वो भी बिजी रहता था, दिन भर हम लोग भी बिजी रहते हैं। ठीक, रात उसने आराम करने के लिए बनाई और इसलिए परमेश्वर से उस वक्त में मिले जब वो मिलता है। तो वो वक्त या तो भोर का है या शाम का है। प्रभु यहोवा ने मुझे अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातें बताई हैं ताकि मैं थके हुए लोगों को सांत्वना दे सकूं। हर सुबह वो मुझे जगाता है और अपनी इच्छा के अनुसार मेरी समझ को खोलता है। प्रभु यहोवा ने मुझसे बात की है और मैंने उसकी बात सुनी है। मैंने विद्रोह नहीं किया या मुंह नहीं मोड़ा है। ये हमने आपको मालूम कौन सा पद पढ़ा है? यशाया 50 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़ा है आपके पास सामने। परमेश्वर की बात सुनने के बारे में एक पहला सत्य आपको बताते हैं। एक सत्य यह है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर को लाभकारी ढंग से सुनने में सक्षम बनाता है। जब भी हम अपनी बाइबल खोलते हैं तो परमेश्वर बोल रहा होता है, जीवित और सक्रिय। पवित्र आत्मा हमारा ध्यान विशिष्ट सत्यों की ओर खींचता है। वो हमारी समझ का मार्गदर्शन करता है। वो सत्य की आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 13 पद है। ये वायदा था, अब ये वायदा वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है और सत्य क्या है? वचन। तो वो तुम्हें सही तरीके से वचन बताएगा, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ताकि प्रोग्रेशन में, ताकि तुम्हारा आत्मिक विकास हो और तुम आत्मिक रूप से परिपक्व हो, स्टेप बाय स्टेप। जबकि पवित्र आत्मा हमारा ध्यान जागृत करती है और हमारे कान खोलती है तो सुनने से अंतर्दृष्टि आती है और सुनने से हम कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। याद रखें, इस अंश में सुनने की परिभाषा का अर्थ है सुनना और आज्ञा पालन करना। जो हम सुनते हैं उसे अपने जीवन में लागू करके उसका जवाब देना महत्वपूर्ण है। आप फीडबैक कीजिए परमेश्वर को कि आपने ये बात उसकी एक्सेप्ट कर ली है। जब परमेश्वर हमें जगाता है तो हमारे सुस्त विचार अधिक समझ और विवेक के साथ सक्रिय हो जाते हैं। जिस चीज को हमने अनदेखा कर दिया था वो ऊपर यानी अलग से वो उभर के हमें दिखने लगती है, समझ में आने लगती है, आपके अंदर बत्ती जलने लगती है दिमाग में। सत्य नंबर 2, जब परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलता है तो हम परमेश्वर का अनुभव कर रहे होते हैं। और फिर है सत्य नंबर 3, अभ्यास हमें यह पहचानने में मदद करता है कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलता है। सत्य नंबर 4, सुनना ईश्वर से शुरू होता है। ईश्वर को सुनना एक दिन में विकसित होने वाला कौशल नहीं है, यह समय के साथ विकसित होता है। आप लोग को इसीलिए हम बता रहे हैं कि अब आपको समय हो गया है, अब आपको यह कौशल आप में विकसित होना चाहिए। सत्य नंबर 5, परमेश्वर की बात सुनने से हम दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सत्य नंबर 6, परमेश्वर की बात सुनने से हम में परिवर्तन आता है। हमारा बीती, हमारे विचारधारा, हमारी दृष्टिकोण, हमारी भावनाएं सब बदलने लगती है और हम परिवर्तित होकर नई सृष्टि बन जाते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन जो हमारे कानों के द्वारा हम सबके दिलों तक पहुंचते हैं, प्रभु ये वचन हमें नई सृष्टि बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि हम इन वचनों को ग्रहण करें, इनको अपने जीवन में लागू करें, इन वचनों के अनुसार व्यवहार करें और आपके वचन पर विश्वास करें कि ये परमेश्वर के वचन है जिसमें परमेश्वर ने जीवन की सामर्थ्य रखी है, आत्मिक जीवन की सामर्थ्य रखी है, ताकि हम सबका जीवन
उसकी महिमा को प्रकट करने के योग्य हो, ताकि प्रभु ये वचन आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करने के योग्य हमारे जीवन को तैयार करें। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।